नमस्कार और जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पाकिस्तान की एक मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में क्या विचार रखती है, जान लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मुझे कई लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब ने इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे दी हैं लेकिन आप कुछ बात नहीं कर रही हैं। तो बिल्कुल मैं बिल्कुल उन लोगों की बात को मैंने सुना है और बिल्कुल मैं हाजिर हूं और हम आज आपको थोड़ी सी न्यूज बताएंगे जो ऑलरेडी आप जानते ही हैं। वैसे हम ऐसी न्यूज ही देते हैं जो आपको पहले से ही पता होती है, इसलिए हमारे पास कोई जाहिर उन जो न्यूज है उनके ऊपर हम थोड़ा सा अपना एक जिसे कहते हैं ना अपनी माहिराना राय, अपने एक एनालिसिस जो हम करते हैं हम वो करेंगे। और शुरू करते हैं हम इमरान खान साहब से। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे जो हैंडसम से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले ये कहा कि जी उनको अचानक से 4 दिन के बाद पता चला कि जो यूएस में एनवायरमेंटल समिट हो रही है उसमें पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। तो वो एक नारा पाकिस्तान में चला था ना कि जी मुझे क्यों निकाला, तो मुझे क्यों निकाला से लेकर मुझे क्यों नहीं बुलाया तक का सफर जो है वो इमरान खान साहब शुरू कर चुके हैं। और उनको अचानक से पता चला कि जो एनवायरमेंटल समिट है उसमें उनको नहीं बुलाएगा, लेकिन उनको रीजन अभी भी समझ में नहीं आ रहा। सर, अगर आप लाखों दरख्त काट देंगे डीएचए बनाने के लिए और अगर आप इसी तरह से झूठे जो सुनामी बिलियन ट्री जो आपने कहा था वो आप लगाने की नाकाम कोशिश करेंगे, वो भी इंटरनेट के ऊपर, तो जाहिर है सारी दुनिया को तो आप मामूली नहीं बना सकते। तो बिल्कुल इस वजह से जो है वो आपका जो खूबसूरत सा नाम है वो उस लिस्ट में नहीं है जिसमें के 40 कंट्रीज का ऑलरेडी नाम है, जिसमें भारत और बांग्लादेश भी है। ये तो हम सब जानते ही हैं। वैसे तो जो यूथियाज हैं, यूथियाज के लिए मैं बता दूं कि जो हमारे बहुत सारे दोस्त हमसे पूछते हैं यूथियाज क्या होते हैं, जो पाकिस्तान में नहीं रहते, जो भारत में रहते हैं या कहीं और रहते हैं, उनके लिए मैंने पहले भी बताया है। यूथिया उन लोगों को कहा जाता है जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, जो इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको सपोर्ट करते हैं, उनको यूथिया कहा जाता है। तो बिल्कुल जी यूथियों का ख्याल था कि जी इमरान खान साहब आएंगे तो एकदम से चमत्कार हो जाएगा और पाकिस्तान के सारे जो भी लोन्स हैं लिए हुए हैं पिछली गवर्नमेंट ने, वो सब लोन्स जो है वो उन कंट्रीज के मुंह पे मार दिए जाएंगे और पाकिस्तान दुनिया की वाहिद सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन हुआ उससे उल्टा। इमरान खान साहब ने जो है उससे भी पहले इससे भी ज्यादा लोन्स जो है वो ले चुके हैं। अब इसके बाद जो है वो ये तो मानने के लिए तैयार होंगे नहीं यूथिये कि इमरान खान साहब को कहें कि वो निकम्मे और निखट्टू हैं। नहीं जी, इमरान खान साहब कैसे निकम्मे निखट्टू हो सकते हैं? सारे पाकिस्तान को उन्होंने जो है जिसे कहना है ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। मगर नाम आ जाता है अपोजिशन का, जी अपोजिशन ही खराब मिली है, अपोजिशन ने ही ये कर दिया और वो कर दिया। तो एक चीज और आजकल बड़ी वायरल हुई है, 2 दिन से, कल से मैं देख रही हूँ कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर आए हैं। ये देखिए, ये रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो है ये पाकिस्तान आए हैं। इसके लिए भी कहा जा रहा है कि जी रशियन फॉरेन मिनिस्टर जो है वो बड़े सालों के बाद जो है, पता नहीं शायद 9 साल के बाद या कितने साल के बाद पाकिस्तान आए हैं और उसके लिए सारा क्रेडिट जो है वो लेके जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान की पार्टी के। देखे नहीं, हमारे तो रशियन प्राइम मिनिस्टर आ गया, लेकिन रशियन प्राइम मिनिस्टर को किसी ने तमीज नहीं सिखाई। अगर वो अपनी अम्ब्रेला पकड़ सकता था तो क्या वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी की अम्ब्रेला को नहीं पकड़ सकता था? क्योंकि ये बात तो सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो 2 तरह का पाकिस्तान चलता है, एक अमीरों का और एक गरीबों का। और ये तो बहुत पहले इमरान खान साहब ने कहा था कि जी हम वीआईपी कल्चर को खत्म कर देंगे, और ये उस बात का सबूत है कि वीआईपी कल्चर जो है वो खत्म हो चुका है। कि हमने जो है वो रशियन जो मिनिस्टर आए हैं वो अपनी अम्ब्रेला पकड़े हुए हैं, जहां पे हमें नजर आता है कि वीआईपी कल्चर का खात्मा हो गया है, वीआईपी कल्चर नहीं है पाकिस्तान में, और शाह महमूद कुरैशी के लिए अम्ब्रेला उनके स्टाफ ने पकड़ रखी है। तो वैसे शाह साहब, ऐसी बात नहीं कि शाह साहब अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करते, शाह साहब बिल्कुल अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। और वो किस लिए? वो पैसे पकड़ने के लिए। ये देखिए, ये शाह महमूद कुरैशी साहब जब भी अपनी जो जहाँ पे वो उनकी दरगाह है या मज़ारों पे बैठते
देखते हैं वो जहाँ पे वो तावीज और गंडे लोगों को पकड़ाते हैं और कहते हैं कि जी ये लीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। और देखिए 5-5 हजार के नोटों की गड्डी है और किस तरह से वो ले रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। ये देखिए दूसरी भी मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ, ये भी उन्हीं की है। और उसके बाद कितने वो खुश नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब का कहना है कि इसाक डार साहब जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी के हैं और वो पहले मतलब मिनिस्टर भी थे उनकी गवर्नमेंट में, कहते हैं कि जी करप्शन की वजह से उनका चेहरा बिगड़ गया है। तो मुझे जरा ये बता दिए कि अगर उनका चेहरा बिगड़ गया है तो आसिम सलीम बाजवा साहब जो इस पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं, उनके चेहरे पे क्या नूर बरस रहा है? क्या क्या बात है कि सिर्फ करप्शन क्या सिर्फ नवाज शरीफ के दौर में हुई थी, इमरान खान के दौर में नहीं हुई, या आसिम सलीम बाजवा ने नहीं की? इस बात का मुझे कोई बता दे तो पता लगे कि और किस किस के चेहरे के ऊपर नूर बरस रहा है। साथ ही हमने ये भी देखा कि मुराद सईद जो इमरान खान की गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर हैं, वैसे काफी फालतू कचरा मिनिस्टर्स में उनका शुमार होता है, जो कचरा मिनिस्टर्स की लिस्ट है उसमें मुराद सईद सबसे आगे हैं। तो उनके बाद फैसल वावडा के बाद तो उन्होंने भी कहा था कि जी हम 200 अरब डॉलर लेकर आएंगे और सबके मुंह पे मार देंगे, जिसने हमें पैसे दिए हैं उन सबके मुंह हम फिरा देंगे पैसे मार के। तो कहना यह था कि कोरोना थर्ड टाइम आ गया है, थर्ड वेव कोरोना की आ गई है, लेकिन मुराद सईद के वो 200 अरब डॉलर नहीं आए और वो कब आएंगे पता नहीं। इमरान खान साहब ने एक बात और कही और उनका जी ये कहना था कि ये जो रेप केसेस हो रहे हैं, चाहे बच्चों के साथ हो चाहे बड़ों के साथ हो, उनका ख्याल है कि जी बॉलीवुड की फिल्में जो है ना वो उन्होंने बहुत बिगाड़ कर दिया है। उन्होंने क्योंकि बॉलीवुड की फिल्में यहाँ पे लोग बहुत देखते हैं, अपनी फिल्में तो बनाते नहीं है, हम जो बनाते हैं वो देखते भी नहीं है, तो देखनी तो चाहिए ना यार, जैसी भी है ऐसी क्या बात हो गई। हम भी वहाँ की 3-4 फिल्में पकड़ के इंडिया की और यहाँ पे एक फिल्म अच्छी खासी बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई कदर नहीं है यार, अपने लोगों के अपनी प्रोडक्ट को लोग देखना नहीं चाहते। लेकिन खैर इमरान खान साहब ने कहा कि जी बहुत ज्यादा जो है वो बॉलीवुड की मूवीज की वजह से जो है लोगों का दिमाग खराब हो गए हैं और लोग जो है वो इस तरह के रेप कर रहे हैं। तो पूछना ये था कि जो मदरसों में या फिर ये कि लेडीज के ड्रेसेस की वजह से, जैसे मैंने पता फटे फटे कपड़े, तो वो कहते हैं कि उसकी वजह से जो है रेप केसेस जो है वो बढ़ गए। तो मुझे ये बता दें कि जी जो मदरसों में मौलवी बैठ के और जो लड़कों को के साथ रेप हो रहा है, जो बच्चे होते हैं छोटे लड़के उनके साथ जो कुछ हो रहा है, तो उन्होंने कौन सी बॉलीवुड फिल्में देखी हैं और उन्होंने कौन से ऐसे ड्रेसेस पहने होते हैं जिसको देख के ऐसा लगता है कि किसी को इनवाइट किया जा रहा है? तो बिल्कुल ये इमरान खान साहब की एक बेकार की बात है, जिसके ऊपर ये तो वही बात हो गई ना कि अब थोड़ी देर बाद वो कहेंगे जी मस्जिदों में से चप्पलें इसलिए चोरी हो जाती हैं क्योंकि लोग मस्जिद में चप्पल पहन के जाते हैं। तो लोगों को चाहिए कि मस्जिद में चप्पल पहन के ना जाए तो फिर चप्पलें चोरी भी नहीं होंगी। तो इमरान खान साहब की ये अजीब व गरीब किस्म की लॉजिक जो है वो किसी की समझ में नहीं आई कि एक आदमी जो इतना पढ़ा लिखा हो, जो बाहर से ऑक्सफोर्ड तक से पढ़कर आ गया हो और वो इस किस्म की जाहिलों वाली बात करे, तो वो ये चीज जो है ये बिल्कुल समझ से बाहर है कि वो और उनकी बातें सुनकर वो अंसर अब्बासी टाइप के जो बेकार के जर्नलिस्ट हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जो हर वक्त फतवे जारी करते रहते हैं, उनको मौका लग जाता है और वो उसके बाद अपनी फजूल बातों का एक बॉक्स खोल देते हैं, भंडारा बॉक्स, और उसके बाद उसमें आप देखते हैं कि ट्विटर के ऊपर तरह तरह की बातें वो लिख रहे होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि लोगों के दिमाग का इलाज होगा कैसे, हो भी सकेगा या नहीं हो सकेगा। लेकिन रेप इंसिडेंट्स को ड्रेसिंग के साथ जोड़ लेना एक बहुत ही अफसोस की बात है। और इमरान खान साहब से तो खैर आप कुछ भी उम्मीद लगा सकते हैं। आप ये देखिए, ये इन्होंने दो चश्मे नहीं लगा रखे, एक्चुअली हुआ ये है कि एक ग्लासेस जो है वो बहुत से हमारे इंडियन दोस्तों ने भी पिक्चर लगाई हुई है और वो अजीब अजीब बातें लिख रहे हैं कि मैं ये बता दूं कि इसमें जो सन ग्लासेस है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लगाया हुआ है और जो नजर की ग्लासेस हैं वो जो कॉमर्स मिनिस्टर इमरान खान है उन्होंने लगा रखा है। तो इसलिए प्लीज इस चीजों को आप लोग मिक्स ना करें तो ही बेहतर होगा। साथ ही हम देखते हैं ये दूसरी पिक्चर हम देखते हैं इमरान खान साहब की। ये देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बैठे हैं कॉमर्स मिनिस्टर इमरान खान के साथ और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, यही बात कर रहे हैं कि जब हम एक दूसरे को लेटर लिखेंगे तो उसके बाद किसने किसका लेटर रिजेक्ट करना है।
تو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں ہمارے یہاں، بڑی عام سی ہیں. اور یہ دیکھیے یہ انارکلی کو اٹھا رہے ہیں اور یہ شہزادہ سلیم اور کہہ رہے ہیں انارکلی اٹھ جاؤ، اس لیے کہ ابھی ہم نے جو ہے اور جگہ سے بھی لون مانگنے جانا ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ چل تو رہی ہے بڑے آرام سے کر کے، لیکن جہانگیر ترین جن کو کہ اے ٹی ایم کارڈ اور بیک بون اور یہ اور وہ نہ جانے کیا کچھ کہا جاتا ہے عمران خان کی پارٹی کا، وہ اب پارٹی چھوڑ کر سننے میں آیا ہے کہ پیپلز پارٹی میں جانے والے ہیں. اگر وہ جہانگیر ترین پیپلز پارٹی میں چلے گئے تو عمران خان صاحب کی حالت یہ ہوگی، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان کا جو اے ٹی ایم کارڈ ہے وہ ان کے ہاتھوں سے نکل جائے گا. اور پھر خان صاحب کریں گے کیا؟ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی بہت سے ان کے یوتھیاز جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، یہ بھی بتانے کی کوششیں کر رہے ہیں یوتھیاز کہ جی چائنا نے جو کہا کہ ایک فون کال پہ اپنی فورن پالیسی چینج کر لیتا ہے، جو وہ پاکستان کو نہیں کہا گیا، وہ کسی اور کو کہہ رہے تھے، پتہ نہیں کس کو کہہ رہے تھے. چائنا والوں سے پوچھنا چاہیے بھائی آپ کس کی بات کر رہے تھے، اگر ہمت ہے تو نام لیں کنٹری کا. وہ جو ٹویٹر پہ فیک آئی ڈی والے گھوم رہے ہوتے ہیں نا بولتے ہوئے الٹا سیدھا، ان کی طرح نہ کریں، اس لیے کہ اگر ہمت ہے تو نام لیں آپ جس کنٹری کو کہہ رہے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ وہ ٹویٹر کی فیک آئی ڈی والے جو بیکار کے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی اوریجنل آئی ڈی کے ساتھ آ کے بات کر سکیں، وہ فیک آئی ڈی بنا کر آتے ہیں اور پھر الٹا سیدھا بکواس کرتے ہیں اور بلاک ہو جاتے ہیں بیچارے. انتہائی مجھے ان کے ساتھ ہمدردی ہے کیونکہ بیچارے اتنی محنت سے آئی ڈیز بناتے ہیں اور پھر بلاک ہو جاتے ہیں. اوریجنل آئی ڈی سے آنے کی تو ہمت نہیں ہوتی. کسی نے وہ جسے کہتے ہیں نا ماں کا دودھ پیا ہے تو آؤ اوریجنل آئی ڈی سے پھر بتاتی ہوں. تو خیر ہم بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کی. انہوں نے کہا کہ جی ان کے یوتھیاز نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا چائنا نے پاکستان کے بارے میں ہرگز نہیں کہا ہے، وہ کسی اور کنٹری کے لیے کہہ رہا تھا. لیکن پوچھنا یہ تھا کہ پاکستان تو وہی کنٹری ہے نا جس پہ پرویز مشرف نے ایک فون کال کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کو فوجی اڈے دے دیے تھے اور کہا تھا جی بالکل آپ اپنے ملٹری بیسز بنائیں اور یہاں سے جتنا مرضی یہاں سے آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں. اس کے علاوہ ایک چیز اور تھی کہ آپ ایک فون کال پہ آپ نے سی پیک بند کر دیا. یار سی پیک مطلب جس کے اوپر آپ نے اتنی کہانیاں گڑی ہوئی تھی آپ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ سی پیک بھی آپ نے جو ہے وہ ایک فون کال کے اوپر بند کر دیا. لیکن ساتھ ہی آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم یہ کنٹری کا جو نام نہیں لیا ہے چائنا نے، وہ ہرگز پاکستان کو نہیں کہا ہے کہ ایک فون کال کے اوپر فورن پالیسی چینج ہو جاتی ہے. مطلب یہ آپ کی بے شرمی ڈھٹائی کی حد ہے. آپ اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ اب آپ کو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ کون آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے. لیکن خیر عمران خان صاحب کی اپنی ایک پرسنالٹی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہینڈسم بہت ہیں اور اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں وہ کچھ کہہ بھی نہیں پاتے نا. کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کنٹری میں ہو کیا رہا ہے. اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کنٹری آٹو پائلٹ پہ چل رہی ہے. خان صاحب جہاد کا چورن بیچے چلے جا رہے ہیں. خان صاحب کہتے ہیں، خان صاحب نے جو کہا کہ جی میں صبح آفس نہیں جا رہا ہوتا، میں تو جہاد پہ جا رہا ہوتا ہوں، یہ کہہ کے خان صاحب نے ثابت کر دیا کہ خان صاحب خود بھی ایک بہت بڑے یوتھیا ہیں. تو ظاہر ہے ان کی پارٹی میں سارے یوتھیاز ہیں تو خان صاحب کیسے یوتھیا نہیں ہو سکتے. تو بالکل خان صاحب نے یہ بات کر کے کہ جی میں صبح آفس نہیں جاتا، میں تو جہاد پہ جا رہا ہوتا ہوں. لیکن خان صاحب یہ جہاں آپ جا رہے ہوتے ہیں نا اس کو جہاد نہیں کہتے، اس کو بے غیرتی کہتے ہیں. کہ آپ جس طریقے سے آپ نے کنٹری کا بیڑا غرق کر دیا، فورن پالیسی آپ کی زیرو ہے، اس لحاظ سے آپ جہاد پہ نہیں جا رہے ہوتے، آپ کوئی ڈھیٹ پنے کے ساتھ اپنے آفس جا رہے ہوتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ چورن بیچتے ہوئے میرے پاس لسٹ ہے، میرے پاس یہ بتائیے کہ جو آپ پبلک کو یہ چورن بیچ رہے ہیں جہاد کا، تو ابھی تک یہ بتائیے کہ ورلڈ کرپشن انڈیکس میں ہمارا کون سا نمبر ہے؟ اس کے بعد لٹریسی ریٹ میں کیا ڈیفرنس آیا ہے پاکستان کے جب سے نواز شریف کی گورنمنٹ گئی اور آپ کی گورنمنٹ آنے کے بعد؟ ہیلتھ انڈیکس میں پاکستان کی پوزیشن کیا ہے؟ اور گروتھ ریٹ میں کیا پروگریس ہوئی ہے؟ جی ڈی پی کتنی بڑی ہے پاکستان کی؟ آپ بتا دیجئے پاکستان کی جی ڈی پی جو ہے وہ کتنی بڑی ہے، گروتھ ریٹ ہمارا کیا ہو گیا ہے. یہ جو چھوٹی سی میں نے آپ کو لسٹ دی ہے، آپ یہ ڈیٹیلز اگر آپ لوگ دے دیں، آپ کے کوئی یوتھیا دے دے، چاہے آپ دے دیں، آپ تو بہت بزی ہیں، آپ کو تو پورا دن یہی پتہ نہیں لگتا کہ کنٹری میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو 4 دن کے بعد پتہ لگتا ہے کہ آپ کو سمٹ میں نہیں بلایا گیا ہے، تو اس لیے آپ کو بتانا مشکل ہوگا. لیکن آپ کے یوتھیاز بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا چیز ہو سکتی ہے.
लेकिन अगर आप इमरान खान साहब की स्पीचेस सुनते हैं और देखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर करें, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके करें, आप उसको सुन रहे हैं, उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी जिहाद कर रहे हैं। इसलिए कि ये चीज भी जिहाद से कम नहीं है कि इमरान खान साहब की स्पीच को सुना जाए और उसके बाद उसको बर्दाश्त किया जाए और फिर आप उसको, मतलब आप बेहोश ना हो जाएं उसको सुनने के बाद। इसलिए कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, आपको यकीन नहीं आता कि ये किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है जो ये बात कर रहा है। तो इसलिए आपको, अगर आप ये सब कुछ सुन रहे हैं, उसके बाद आप बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके बाद आप बेहोश भी नहीं हो रहे और आपको कुछ भी नहीं हो रहा, आप नॉर्मल बैठे हुए हैं जैसे मैं बैठी हूँ, तो इसका मतलब है कि आप भी जिहाद कर रहे हैं, मैं भी जिहाद कर रही हूँ। लेकिन ये कि जैसे कि आप जानते ही हैं कि जर्मनी और जापान की सरहदें मिलाना किसी जिहाद से कम नहीं है। दुनिया का कोई साइंटिस्ट ये काम नहीं कर सकता कि वो जर्मनी और जापान की जो है वो उनकी बॉर्डर्स को मिला दे। कोई दुनिया का साइंटिस्ट कितना भी बड़ा हो, वो ये नहीं कर सकता कि वो 4 मौसमों को चेंज करके बोले कि जी हमारी कंट्री में तो 12 मौसम होते हैं। यानी आप सीधे सीधे कुदरत के साथ लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं जी हमारे यहाँ तो 4 नहीं बल्कि 12 मौसम होते हैं। वो 12 मौसम क्या होते हैं, ये भी इमरान खान साहब के जो कचरा मिनिस्टर हैं वो डिटेल्स आपको बता देंगे। लेकिन एक चीज और है कि हम ये भी देखते हैं कि भारत के साथ दोस्ती करना भी चाह रहे हैं और नहीं भी करना चाह रहे, लेकिन समझ में नहीं आता कि इमरान खान साहब आखिर चाहते क्या हैं। भारत के साथ दोस्ती करनी है या भारत के साथ दोस्ती नहीं करनी है, ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी। और ये चीज हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि हमने जो है वो पीस प्रोसेस को लेकर चलना है, इसलिए कि इसके अलावा चारा कोई नहीं है आपके पास। आपको अब तो चाइना ने भी आपको झंडी दिखा दी है, तो अब तो आपके पास बिल्कुल ही कोई चीज नहीं रह गई है कि आप बोल सकें कि जी हम जो है वो इसी तरीके से रहेंगे और हम भारत को अकेला कर देंगे। अभी तक तो हम खुद अकेले होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब तो चाइना जो अपने नए अब्बू बनाए थे वो भी चले गए। अब कौन से नए अब्बू बनाएंगे पता नहीं, देखना पड़ेगा हमें। लेकिन कल मुझे हमारे एक रिलेटिव बता रहे थे, उनको एक मार्केट में कोई आदमी मिला और उन्होंने उस आदमी ने उनको बोला कि कराची की बात बता रहे हूँ। उन्होंने उनको कहा कि जब आप लोग सोते हैं तो हम जागते हैं। तो उन साहब ने कहा अच्छा आप क्या फौजी हैं? उन्होंने कहा नहीं जी मैं डाकू हूँ। और उसके बाद वो उनसे उनका वॉलेट और मोबाइल लेके चला गया। खैर ये एक जोक था, एक अजीब सा जोक था जो शायद किसी को ही समझ जाएगा। लेकिन अब हमारे यहाँ जो है वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंडिया को आई से इंडिया लिखने के बजाय ई से इंडिया लिखते हैं। तो उनके लिए ये खबर है कि थोड़े ही दिनों में आप लोग इंडिया से ई वाले इंडिया से आप लोग चीनी लेकर खाने वाले हैं। इसलिए क्या, और उसके अलावा आपके पास कोई चारा रह नहीं गया। उसके लिए आपको इंडिया को लेटर लिखना पड़ेगा, आपको उसके लिए इंडिया से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ये सब करना है तो भाई फिर मतलब नखरा की फिर किस बात की अकड़ दिखा रहे हैं। बेहतर होगा कि टर्म्स को बेहतर कर लें और इंसान के बच्चे बन जाएं। बस आपने घबराना नहीं है। थैंक यू।